नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, कल बाजार के लिए नेगेटिव ट्रिगर्स तो आप सभी को अच्छे से पता है क्या क्या है, बहुत अच्छे से पता है और मैंने भी वीडियोस बनाई हैं। आप खुद भी समझदार हो, खुद भी ग्लोबल लेवल पे चेक कर ही रहे हो चीज़ें। लेकिन कल एक बड़ी मीटिंग भी है दोस्तों, शुगर सेक्टर के लिहाज से देखा जाए तो इसके बारे में मैंने आप सभी के साथ मंडे के ट्रेडिंग सेशन में बात भी करी थी, जब शुगर स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी देखने को मिली थी। दोस्तों, एक एक करके शॉर्ट और सिंपल में सारे पॉइंट्स आपके साथ शेयर करता हूं शुगर स्टॉक से रिलेटेड। पहले मैं आपको बता दूं, ये जो गवर्नमेंट की मीटिंग होने वाली है, बैठक होने वाली है, इसकी बड़े लंबे समय से शुगर इंडस्ट्री डिमांड कर रही थी। इस बैठक में 3 बड़ी बातें आ सकती हैं दोस्तों। पहली बड़ी बात, मिनिमम सेलिंग प्राइस जो शुगर का है देश में, वो बढ़ सकता है और ऐसा होगा तो चीनी कंपनियों के लिए बहुत ज्यादा फायदे की खबर होगी, क्योंकि मिनिमम सेलिंग प्राइस 2019 के बाद आज तक नहीं बढ़ा है। इन्फ्लेशन भी काउंट कर लोगे तो भी कंपनीज कहीं ना कहीं नुकसान ही ले रही हैं। तो मिनिमम सेलिंग प्राइस देखो, चीनी इंडस्ट्री तो बहुत ज्यादा डिमांड कर रही है, अभी 31-32 रुपए के करीब है। चीनी इंडस्ट्री कह रही है 42 to 43 लेके आना है हमें, तो ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि अगर 31 रुपए अभी है तो आपको चीनी कहीं 45 तो कहीं 50 तो कहीं 60 रुपए किलो मिल रही है। ठीक है, पैकेजिंग पे अलग अलग रेट आ जाता है। और इनकेस आपको अगर ये 41-42 मिनिमम सेलिंग प्राइस कर दिया तो चीनी हो जाएगी 70 रुपए किलो तक, तो वो बहुत महंगी हो जाएगी। और चीनी एक ऐसी चीज है जो सबकी नीड है, सबकी। देखो, घर में कोई भी मीठा पकवान बनेगा वहां चीनी पहुंच जाएगी, अदरवाइज चाय में तो पहुंच जाती है। ठीक है, तो चीनी तो सबकी नीड है। और देश, हमारा देश मिठाइयों का देश है, हर मिठाई में चीनी है, तो वो बहुत बड़े लेवल पे इन्फ्लेशन को कैच करवा देगी। लेकिन चीनी इंडस्ट्री ये मान रही है कि 36-37 रुपए तक मिनिमम सेलिंग प्राइस आ सकता है, यानी चीनी आपकी 5 रुपए यानी कि 10 से 11% महंगी हो सकती है पर केजी के हिसाब से देखा जाए तो चीनी मतलब मिनिमम सेलिंग प्राइस बढ़ सकता है। पहली तो ये बड़ी अपडेट आ सकती है। दूसरी बड़ी अपडेट आ सकती है दोस्तों एक्सपोर्ट को लेकर। देखो, एक्सपोर्ट को लेकर गवर्नमेंट ने भी लिमिट लगा रखी है। हो सकता है सरकार ये कहते हुए दिखे आपको कि जो कंपनियों के पास इन्वेंट्रीज है उसे आप एक्सपोर्ट करो, जो गवर्नमेंट के पास है वो गवर्नमेंट अभी देश के लिहाज से बचा के रखना चाहेगी। तो कंपनीज के पास जो इन्वेंट्रीज है, आई थिंक वो अगर एक्सपोर्ट के लिए अनुमति आ गई तो भी बड़े फायदे की बात होगी, क्योंकि एक्सपोर्ट करने पे चीनी कंपनियों को बड़ा पैसा बनता है। तो एक ये पॉजिटिव हो सकता है, जहां पे खबर आ सकती है कि हम पूरे लेवल पे तो नहीं, चरणबद्ध तरीके से या फिर कंपनीज के पास जो इन्वेंट्रीज है उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तीसरी बड़ी अपडेट हो सकती है दोस्तों एथेनॉल प्राइस रिवीजन। देखो, इसकी डिमांड कंपनी बहुत समय से कर रही है, 1-1.5 साल से। कंपनी कह रही है एथेनॉल तो आपने ले लिया, बड़ी बढ़िया बात है, लेकिन नाम के लिए कर दिया, पैसा बन ही नहीं रहा हमारा। 65 रुपए एथेनॉल का प्राइस है दोस्तों। अभी कंपनी चाहती है कि भैया इसे बढ़ाओ, 72 रुपए पे लेके आओ। बड़े लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं हम लोग, सरकार बढ़ाने को तैयार नहीं है। तो अब क्या है कि एथेनॉल प्राइस रिवीजन 2 रुपए से लेकर 4.5 रुपए तक हो सकता है दोस्तों। हर एक सेगमेंट में अलग अलग प्राइस रिवीजन आएगा, तो ये चीनी कंपनियों के लिए काफी बेनिफिशियल होगा। कैसे होगा देखिए, बी हैवी मोलेसिस से जो एथेनॉल बनता है उसका हो सकता है 2 रुपए बढ़ा दे या 3 रुपए, वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे। तो हर कैटेगरी पे अलग प्राइस रिवीजन आएगा, कोई फिक्स नहीं होगा। ग्रेन बेस्ड एथेनॉल पे अलग प्राइस आएगा, बी हैवी मोलेसिस, सी हैवी मोलेसिस, तो इन सबका अलग अलग प्राइस रिवीजन हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो कल हमें क्लोजली वॉच करनी है, सरकार की तरफ से चीनी सेक्टर पे क्या आती हैं क्या नहीं आती हैं, देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो ये तो होगी आपके लिए दोस्तों पूरी की पूरी चीजें। अब आ जाता हूं मैं आप सभी के साथ शुगर स्टॉक्स के बारे में। देखो, शुगर स्टॉक्स ना बहुत बहुत ज्यादा शेयर्स हैं, ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा यहाँ पे है, बड़ी लंबी लिस्ट है शेयर्स की, और कुछ ही स्टॉक्स मेरे को पसंद आते हैं। बाकी शुगर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो चलता है तो सब एक संग चलते हैं और गिरता है तो सब एक संग गिरते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि अगर मैं आपसे जो शेयर बोलूंगा वो चलेगा तो बाकी नहीं चलेंगे, चलेंगे तो सब चलेंगे। बट कोई स्टॉक ऐसा है जो गिरेगा धीरे और बढ़ेगा तेज, उसमें आपका EID पैरी आता है, क्योंकि फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग काउंटर है ये। लगभग 870 रुपए पे है और मैं 800 रुपए से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और 10 दिन 15 दिन ही हुए, ज़्यादा दिन नहीं हुए। 17 के PE पे आ गया, उस समय 14-15 के PE पे था। आपके लिए श्री रेणुका शुगर 46 से 54 हो चुका है, 60 तक की जर्नी तय करेगा। कोई डिप आती है तो आप इसमें ध्यान दे सकते हैं। त्रिवेणी इंजीनियरिंग थोड़ा मुझे लगता है कि ठीक है यार, 29 के PE पे जस्टिफाइड है, अभी इसको मैं वेट एंड वॉच करूंगा। बन्नारी अमान शुगर ये बहुत शानदार कंपनी है, चलती रहती है और अच्छी कंपनी है। 32 के PE पे, बाकी ये भी कोई सस्ती नहीं है। 3700 का शेयर हो चुका है, इसको मैं 3000, 2900, 3300 हर भाव पे आपके साथ डिस्कस करा है मैंने।
आगे दालमिया भारत शुगर सस्ता दिखता है दोस्तों 17 के पी पे, तो यहां पे एक्शन बन सकता है। 567 के अभी लेवल्स पे खड़ा है। नेक्स्ट आपका डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज 204 रुपए के भाव पे है, केवल 14.68 के पीई पे, तो ये भी अच्छा दिखता है। अवध शुगर अच्छा दिखता है 14 के पीई पे। धामपुर शुगर 16 के पीई पे ठीक है। उत्तम शुगर तो मैं आपके साथ 390 हो गया भाई, 340 से 390 हो गया। आपसे कह रहा था मैं 360, 80, 400, 450 हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो 330 वाला 390 हो गया, पता नहीं चला, और अभी एक मूव और आ गया तो सीधे 450 हो जाएगा। तो ये कमाल है। बाकी आप देख सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं इन स्टॉक्स में। मगध शुगर भी 11 के पीई पे दिखता है, सस्ता ही है। तो ये सारे के सारे स्टॉक्स हैं जो कहीं ना कहीं एक्शन में रह सकते हैं आपके लिए आने वाले समय में, और कल के ट्रेडिंग सेशन इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।